अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, जब जब इस मनुष्य पर कोई ना कोई दुख आया है तो परमात्मा ने हमेशा उसकी मदद की है। परमात्मा मनुष्य की मदद जो दुखी है, परेशान है, किसी न किसी रूप में करता ही है। लेकिन आम जीव जो वैसे तो सुख भोगता है, लेकिन क्षण भर में जब उसके पास दुख आता है तो वह घबरा जाता है, डर जाता है। वह यह भूल जाता है कि ये जीवन है। इस जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। परमपिता परमात्मा जब हम पर कोई भी मुसीबत आती है, उस मुसीबत को उस सूली का कांटा बना देते हैं। लेकिन हम जीव नादान हैं, इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। जिस तरीके से मीराबाई ने परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी के साथ प्रेम किया था, उन्होंने तो यही कह दिया था, मेरे तो गिरधर नाथ दूसरा और कोई नहीं। तो ऐसे में राणा जी ने जब उन्हें जहर भरा ग्लास दिया तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारे प्रभु का चरणामृत है। मीराबाई जी ने उस जहर को प्रभु का चरणामृत समझकर पी लिया और सच में वो जहर प्रभु का चरणामक बन गया, क्योंकि उनका अपने परमपिता परमात्मा पर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी पर अटूट विश्वास था। राणा जी ने एक बार उन्हें सांप के पिटारे में से सांप का जो था दिया और यह कहकर दिया कि तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए फूलों का हार भेजा है। और जब वो पिटारे में से सांप दिया तो वो सच में प्रभु की कृपा से फूलों का हार बन गया। ऐसा था अटूट प्रेम मीराबाई जी का। जब महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को बुलाया तो पूछा गया कि किसको क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने तो सभी अस्त्र शस्त्र मांग लिए, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी को ही मांगा। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि मेरे पास तो कोई युद्ध लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा, देख लो, तुम अगर अभी भी हथियार लेना चाहो तो ले सकते हो। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। तो इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि जिसने परमपिता परमात्मा की बंदगी की है, उन पर अटूट विश्वास रखा है, दुख के समय उन पे विश्वास रखा है, परमपिता परमात्मा ने भी उनके विश्वास रखा है और उनकी भक्ति को बढ़ाया है। इसी प्रकार भगत प्रहलाद का तो हमने श्रवण किया ही है, किस तरीके से राजा हिरण्यकश्यप भगत प्रहलाद को कितनी बार मरवाना चाहता था, लेकिन हर समय भगवान ने भगत प्रहलाद की रक्षा करी। इसी प्रकार गुरुमुखों, इस घोर कलयुग में भी हम जीवों पर भी जब कोई कष्ट आता है तो वक़्त के संत महापुरुष हमारे अंग संग रहते हैं। लेकिन क्या चीज़ अंग संग रहते हैं, क्यों रहते हैं हमारे अंग संग? क्योंकि हम उनकी परमपिता परमात्मा की बंदगी कर रहे हैं। जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, तो माँ बाप भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं। इसी प्रकार हमें तो प्रेम श्री सतगुरुदेव महाराज जी से करना है। जितना जितना हम उनसे प्रेम करते रहेंगे, उतना उतना वो हमसे भी प्रेम करेंगे, वो हमसे भी प्रेम करते हैं और हमारी ढाल बनकर हमेशा साथ रहेंगे। तो इसलिए गुरुमुखों, बुरे वक्त से घबराना नहीं है। यह समय भी
यूं ही बीत जाएगा, सब समय का ही तो खेल है। और जब भी दुख आए तो दुख के समय चिंता ना करके चिंतन करें, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों का ध्यान न करें। दुख तो सिर्फ एक विचार है और इस विचार को सोचने से ही हमें दुख मिलता है। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।